हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके अध्याय नंबर 2 को, जिसमें क्या है भाई, वास्तविक संख्या है। तो कंप्लीट ध्यान से देखना है आप लोगों को, ताकि आपकी जितने भी क्वेश्चंस है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मतलब एज इंट्रो देख रहे हैं, तो पूरे को एकदम ध्यान से ही आपको देखना है। और एक चीज और बता दी कि चैप्टर 1 की पूरी वीडियो डल गई है, तो जा करके आप लोग देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की भी डाउट होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब वहां से आपको मिल पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते फिर हमारा ये क्लास। इसमें सबसे पहला पार्ट का नाम समझ लेते हैं। क्या है भाई पार्ट का नाम? जो वास्तविक संख्याएं, उसको इंग्लिश में बोल रहे रियल नंबर, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई आपका वास्तविक संख्या होती क्या है। तो उसी के बारे में देख लेते हैं। एज उसकी परिभाषा अगर हमें पता होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो वास्तविक संख्याएं अगर हम बोलेंगे तो किनको कहेंगे? ये जो होती है दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। क्या? एक तो होती है भाई आपका परिमेय संख्या, और दूसरा होती है क्या? अपरिमेय संख्या। इन दोनों से ही मिलकर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों से ही मिलकर क्या बनती है? हमारा वास्तविक संख्या है। अब हमारा क्वेश्चन ये होगा, आपका क्वेश्चन ये होगा कि परिमेय संख्या क्या है, तो उसको भी समझ लेते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है? तो इसको मैं जस्ट लिख रहा हूं ऐसा, P/Q। परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, जिसको और इसको क्या नहीं कर सकते, P/Q, और इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो परिभाषा इसकी कैसे हो सकती है। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बटा में लिख सकते हैं, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। क्लियर आप लोगों को? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल्स की बात करें, किसकी भाई? आपके परिमेय संख्या, तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब इस तरीके से 1/3, 2/5 है ना, 6/3, इस तरीके से ये सब कुछ संख्याएं, सिंगल से 2 भी, क्योंकि 2 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर यहां तक? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट की एग्जांपल की बात करें इसका, तो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब बटा में नहीं लिख सकते, तो वो का क्या होगा? आपका करड़ी 3, करड़ी 5, करड़ी 7, इस तरीके से जो करड़ी में होती वही क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर देखने वाले, तो ये दोनों के समूह से बना रहेगा हमारा क्या? वास्तविक संख्याएं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है, फिर परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है, आप क्या बोल सकते हैं, जो परिमेय संख्या होता है, आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक यही है, परिमेय संख्या को क्या करना है आप लोगों को? परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। ठीक है, किस पर? संख्या रेखा पर दर्शाना। इससे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे कि देखो कैसे दर्शाते। मान के चलो कोई भी हम एक परिमेय संख्या लेते हैं, मैं लेता हूं 5/13, या एक संख्या लेते हैं -3/8। ये है, इसको हमें परिमेय संख्या में संख्या रेखा पर जो है दर्शाना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको करना कैसे। सबसे पहले तो मान के चलो मैं 5/13 को दर्शाना है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे? एक संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ये 0 हुआ। अब देखो इस साइड ये प्लस में, मतलब इस साइड हमें ज्यादा डिजिट को शो करना पड़ेगा इस तरीके से। तो जो गिनती कैसा चलेगा आप लोग को? नंबरिंग 1/13 ऐसा वाला। ठीक है, यहाँ पर 2/13, 3/13 और 4/13। फिर अगला जो हो जाएगा आपका 5/13, हम लिख सकते हैं 6/13। इस तरीके से आपको लिखनी पड़ेगा। फिर ये तो पॉजिटिव साइड हुआ, फिर उसके माइनस साइड को भी 1-2 कम से कम लिख ले रहा हूं, तो -1/13 और -2/13 यहां तक मैं लिख ले, इतना में मेरा काम हो जाए। अब देखो मुझे दर्शाना क्या है, किसको दर्शाना है, इन चीजों को समझेंगे। मुझे दर्शाना है भाई 5/13 को, तो 0 से लेकर ये 5/13 तक ऐसे कर देना, उसको स्टॉप कर देना, इसमें लिख दो 5/13, ये आपका हो गया। इतना आपको करना है। प्रश्नवाली में भी इस टाइप के क्वेश्चंस है आपके, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझते चलेंगे। अगर एग्जाम में आता है तब आपको इसको ध्यान से, फिर अगर माइनस वाले को दर्शाना है तो सिमिलरली एक इसको भी इस तरीके से अपन ड्रॉ कर लेते हैं, आपको संख्या रेखा बना लेना है। ठीक है,
देखो इस ये माइनस में है, तो माइनस में मतलब मेरा इस साइड वाली में को ज्यादा लेना पड़ेगा, उस साइड को कम लेना पड़ेगा। गिनती कैसा रहेगा, देखो ये तो 0 होगी। अब इसको क्या लेंगे, 3/8 है, मतलब नीचे में 8 है, तो हमारा गिनती कुछ इस तरीके से 1/8, 2/8, 3/8 इस तरीके से चलेगा। आया। फिर हमें क्या करना है, यहां पर माइनस वाले को भी दिखाना पड़ेगा, तो इस तरीके से लिखेंगे -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपको दिखाना क्या है, -3/8 को, तो ये हुआ 0 से लेकर -3/8 तक आपको ले आना, इसमें लिख दो -3/8, ये हुआ आपका संख्या रेखा प्रदर्शन। तो ये फर्स्ट टॉपिक है आप में से, तो इसको बहुत ध्यान से जो है आपको करना है, और बेसिक जो चीजें हैं आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग सीख लेते हैं संख्या रेखा प्रदर्शनीय, अब हम लोग जो है परिमेय संख्या को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ना, घटाना और गुणा, ये बेसिक सीख लेते, फिर आपके जस्ट प्रश्न वाली पर चले जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, क्या सीखने वाले हैं, उसको जोड़ना और घटाना। तो चलो यहां पर देखते चलते हैं साइड पर। जैसे कि हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो परिमेय संख्या होती है उसको हम जोड़ना सीख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज करना बहुत जरूरी है, यही बेसिक है। ये सब चीज समझ लेते हो तो आपको आगे जाके बहुत आसान होगा। तो जैसे कि परिमेय संख्या क्या क्या ले सकते हैं हम, कुछ भी ले जैसे पहला लेता हूं मैं 5/3, इसको प्लस करना है 2/3 से। सपोज दैट ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ये परिमेय संख्या ना, दो परिमेय संख्या कुछ कर रहे हैं, तो देखो यहां अगर नीचे नीचे सेम रहेगा तब आप लोग इसको कैसे करेंगे, सिंपल से ही उसकी लघुत्तम 3 ले लिए, देन ऊपर को जस के तस 5 + 2 ऐसे आया। यहां तक सेम रहेगा तब ये वाली रूल बनेगी, अगर नीचे जो उसकी हर बोलते हैं है ना वो अलग है तब आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, वो सिखाऊंगा तो ध्यान से देखेंगे। तो 5 और 2 7/3 ये हो जाएगी आंसर, ये सेम रहने का। उसी तरह मान के चलो इसी क्वेश्चन में बीच में क्या रहती, आपकी माइनस रहती तो घटा देते। ठीक है, अगर माइनस रहता तो यहाँ माइनस लिखते, काम वही करोगे अगर सेम है तब। अब देखो अगर हम दूसरा क्वेश्चन देते जिसमें अलग अलग हो, लाइक मैं ले लेता हूं 3/7 + 2/5, ये देखो ये तो इसकी आधार अलग अलग। अब यहाँ ऐसा नहीं ले सकते, वहां पर सेम था तो एक बार लिख दिया और ऊपर को जस के तस जो साइन था उसके साथ लिख दिए थे। बट यहाँ पर देखो आपकी थोड़ी सी चेंज होगी स्टेप। काम क्या करना है, देखो लघुत्तम लेना रहता है, तो लघुत्तम में लेने में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो सीधा से सिंपल सा ट्रिक है, आप नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। इस तरीके से 7 और 5 गुणा हो तो 7×5 = 35, फिर आपको कर दो तिर्यक गुणा। अलग अलग हो तो ये वाले मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। देखो नीचे नीचे का गुणा करके लिख दिए, फिर तिर्यक गुणा करना 5 का 3 के साथ, तो 5 तिया 15, बीच में प्लस है ये वाली तो प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस, फिर 7 दूनी 14 ये हुआ। फिर ये दोनों देखो आपस में जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 29/35, ये होगी आपकी आंसर। तो इस तरीके से आपको जोड़ना कर लेना है बहुत ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग जो है सीख लेते हैं आपका क्या, घटाना को। तो ध्यान से देखेंगे, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और कंप्लीट होने के बाद शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्त भी सीख पाए। अब देखते हैं परिमेय संख्या को जोड़ना के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टारगेट है, नेक्स्ट टास्क क्या है, परिमेय संख्या को क्या सीख लेते, घटाना। तो देखेंगे कहीं पर भी इस तरीका से आप लोग याद रखना, बटा में चाहे कोई सा भी गणित हो आपको ये 2 रूल्स को फॉलो करना। ये घटाना सीख रहे हैं, जैसे कि मान के चलो हम ले लेते हैं यहां पर 5/3, इसमें घटाना है आपको 2/3 को। तो सिंपल से करेंगे, नीचे नीचे सेम है मतलब एक बार लिख देंगे, और ऊपर को जस्ट के साथ जिस साइन में है उसी साइन में लिखना है। 5 - 2 है तो 5 - 2, फिर क्या हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3/3, और देखो ऊपर नीचे कट जाएगा सेम पहाड़ा से, तो 3 × 3 3 × 3 मतलब हमारी आंसर आ जाएगी 1। इस तरीका से आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये तो सेम था तब था, अब अलग रहेगा। मान के चलो इस तरीके से 3/7 माइनस, और ये हो गया 2/5। सेम क्वेश्चंस को प्लस कर रहा हूं और माइनस करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ चीजों को। जब नीचे अलग अलग है मतलब आपको काम क्या करना है, नीचे नीचे का सबसे पहले तो गुणा कर दो। तो 7×5 आपका कितना हो जाएगा, ये 7×5 = 35। फिर क्या किए थे उस वाले में अपन किए थे तिर्यक गुणा, तो इसमें भी सेम वही काम करो, नीचे का इसके साथ मतलब तिर्यक गुणा होगा, तिर्यक गुणा इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये वाली क्रॉस वाली। ठीक,
तो इसका यहाँ के साथ, इसका यहाँ के साथ होगी, मतलब 3 का 5 के साथ गुणा होगा तो 5 तिया 15 माइनस फिर इस 7 और 2 का आपको क्या कर देना, गुणा कर देना, तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 14। अब देखो 15 में क्या करना पड़ेगा, 14 घटाना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो 15 में 14 गया तो 1/35, ये आपकी हो जाएगी आंसर। आया, बहुत आसान है, इसी तरीका से आपको करना है, बशर्ते मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप मैथ्स में चैंपियन बनो। मैथ्स की नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आप उसको उस पर चैंपियन बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके देखिए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा तो कि आपके लिए एक टास्क दे दूं, जैसे कि ये 3/8 प्लस माइनस वाला देते हैं, चलो 7 में यहां पर ले लेते हैं 4, इसको हल करके इसके आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब सीख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है परिमेय संख्या को क्या करना, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का गुणा करना। बहुत आसान है, बहुत आसान से सिखाया जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, गुणा तो आनी चाहिए, ठीक है। मान के चलो हम इस पर लेते हैं कोई सा भी नंबर, लाइक मेरा 5/3 को गुणा करना है 7/2 के साथ, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा बहुत आसान होती है, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और नीचे में 3 दूनी हो जाएगा 6, यही है आंसर, बस और कुछ नहीं। अगर कटता है तो कटा दो ऊपर नीचे, अगर सेम पहाड़ा से, तो ये होगा गुणा, ठीक है। गुणा में ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है, ये सिंपल सी प्रोसेस है, आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके भाग का भी, भाग का भी टॉपिक इसी में डाल देता हूँ। भाग देख लेते हैं, मान के चलो मेरे पास है 8/3 भागित यहाँ मेरे पास है 15 बोल लेते हैं 4, मान के चलो ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है इसको, अभी तो देखो भाग में भाग करना है, तो भाग तो हमें ऐसा होता नहीं, तो भाग को किस में बदलोगे, गुणा में बदलोगे, तो ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा और 15 जो है नीचे। गुणा में बदलने के टाइम यही होता है, देखो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ गया। अब गुणा आपको आता है, ऊपर का ऊपर, 8 चौक हो जाएगा, 8 एकम 8 और 2 16, 8 24, 8 चौक 32 ऐसे, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये होगी आपकी आंसर। तो इस तरीका से ही आपको जोड़ना, घटाना और गुणा करना है। तो हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखे, आपका सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा, अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखे, और हमने देखे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, फिर हमने जोड़ना, घटाना और गुणा भाग, ये चारों चीज सीखे। तो ये बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द आएगा, और उस पर जो है हम लोग आपके प्रश्नवाली को कराएंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझने की इसको पूरा कोशिश करें अच्छे से, और हो सके तो नोट बनाते चलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लगातार होती रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।